वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर, आज है 18 ऑफ दिसंबर, थर्सडे 2025। आप देख सकती हो एशियन सेशन के अंदर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच थी 7:30 AM, जिसके अंदर उन्होंने बात की है। अगर आप देखो तो ट्रंप हैड नेक्स्ट फेड चेयर बिलीव इन लो इंटरेस्ट रेट, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके साथ ही साथ मॉडरेट रेट विल बी कमिंग डाउन सून, अनाउंस द नेक्स्ट फेड चेयर। सो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि नेक्स्ट फेड चेयर को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चुनेंगे। इसके साथ ही साथ वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और वो उसे ही फेड चेयरपर्सन बनाएंगे जो उनकी बात माने। सो ये आने वाले दिनों में हमें बहुत सारे रेट कट और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी का कंट्रोल और फेड चेयर दिखाई पड़ रहा है। सो जस्ट बी केयरफुल इन द डेज, अपकमिंग डेज, क्योंकि वो मार्केट को मोमेंट करने की कोशिश कर देंगे डेफिनेटली। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो, इसके अलावा लंदन सेशन में भी कोई खास इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। एशियन सेशन में भी कोई भी इसके अलावा इवेंट नहीं है। बट आप देख सकते हो लेट लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के चालू होने के आसपास 6:45 PM यूरोपियन जोन यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक का मेन रीफाइनेंसिंग रेट और यूरोपियन सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आने वाली है, जो है 6:45 PM। ये एक मॉडरेट इम्पैक्टेड इवेंट होने वाला है। और प्रीवियसली डेटा की मैं अगर बात करूं तो अक्टूबर, सितंबर, जुलाई, जून, अप्रैल जितना फोरकास्ट था एक्चुअल में भी डेटा उतना ही आया है। अगर ये डेटा जो फोरकास्ट है उससे कम आता है तो मार्केट के अंदर हम एक बुलिश सेंटिमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी अभी फोरकास्ट है 2.15, अगर मार्केट के अंदर 1.15, 2 या लेस देन 2.15% कुछ भी आएगा तो हम मार्केट के अंदर एक अपसाइड की मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एल्स मार्केट न्यूट्रल रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके इंस्टेंट बाद 7 o'clock यूएस CPI का डाटा आने वाला है, जिसका इस बार फोरकास्ट है 3.1%। ये एक्चुअली लेस देन फोरकास्ट आएगा तो हम गोल्ड के अंदर एक अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो इस बार फोरकास्ट है 3.1, यानी इस बार 3.1 से 3, 2.9, 2.8 कुछ भी आएगा तो गोल्ड स्पेशियस मेटल के लिए गुड होगा और जिसके अंदर हम गोल्ड को ऊपर जाता हुआ देख सकेंगे। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर में फोरकास्ट था 3.1 और डेटा आया था 3%। सितंबर में न्यूट्रल 2.9 फोरकास्ट था और 2.9 आया था। अगस्त की अगर मैं बात करूं तो फोरकास्ट 2.8 था और अगस्त के अंदर जो रियल डेटा आया था 2.7। सो यहाँ पे हमें चांसेस दिख रहे हैं कि मार्केट एक मोमेंटम दे सकता है और अच्छे खासे इवेंट होने के कारण मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि मार्केट प्राइस एक्शन से ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग पे काम करेगा। सो आज के दिन आपको आपके प्राइस एक्शन के साथ ही साथ न्यूज़ बेस्ड यानी फंडामेंटल को भी साथ में लेकर ही चलना होगा। यूएस फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, मेक अ नोट, अगर आप यूएस फेड इंडेक्स को और CPI को भी इग्नोर करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स को इग्नोर मत करना। ये डेटा हमें बहुत कुछ मोमेंटम और आने वाले दिनों में फेड चेयरपर्सन रेट कट करेंगे या नहीं ये तो पता आएगा। बट अगर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल करने वाले हैं तो डेफिनेटली हमें और एक रेट कट देखने के लिए आराम से आने वाले दिनों में शायद 2 या 3 रेट कट देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर दिसंबर 11 की मैं बात करूं तो यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की तो फोरकास्ट था 220 के और एक्चुअल डेटा आया था 236 के। इस बार फोरकास्ट है 224 के। अगर ये डेटा 224 के से ज़्यादा आएगा तो डेफिनेटली गोल्ड को हम अपसाइड मोमेंटम करता हुआ देख पाएंगे।
इसके साथ ही साथ यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्रेस कॉन्फ्रेंस 7:15 PM, यानी अभी न्यूयॉर्क सेशन के अंदर अच्छे खासे इवेंट दिखाई पड़ रहे हैं। सो मेक अ नोट, 6:30 का कैंडल से लेके 7:30 का कैंडल एक मोमेंटम या ट्रेंड सेटर हो सकता है। इसके बाद बहुत से स्टॉप लॉसेस हिट होके हमें एक तरफा 7:30 to 8:30 के बीच में एक तरफा मार्केट जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सो आज के दिन आपको फंडामेंटल को साथ लेकर ही आपका प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करनी है, और इसके अलावा जो न्यूज़ मार्केट को अफेक्ट करती है इसकी बातें कर लेते हैं। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है, गोल्ड रिमेन क्लोज टू रिकॉर्ड हाई। गोल्ड डिप्ड अराउंड 4,330 per ounce on a Thursday but stayed near the record high reached in October as expectation of further US rate cut and ongoing geopolitical risk supported the metals appeal. Fed Governor Christopher Waller expressed backing to additional interest rate reduction while stressing that policymakers can move cautiously. So आप देख सकते हो क्रिस्टोफर वॉलर, जिसको मैंने कल के वीडियो में भी उनका अपने थंबनेल पे फोटो डाला था, और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की ये एक स्ट्रॉन्ग दावेदार अभी दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रेट कट की बात कर रहे हैं अपने स्पीच के अंदर, और यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ऐसा ही कोई बंदा चाहते हैं जो उनकी बात माने और रेट कट की बातें करे। तो शायद क्रिस्टोफर वॉलर इज ट्राइंग फॉर द फेड चेयर। Okay, the comments follow US labor data showing further sign of cooling, with the unemployment rate rising to its highest level in 4 years and November job gains we are insufficient to offset October slowdown. So आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट 4 साल के अंदर सबसे ज़्यादा अभी यहाँ दिखाई पड़ रहा है। मार्केट अटेंशन नाउ टर्न्स इनटू डिले CPI report due to later today. Meanwhile, geopolitical tensions are mounting as the US move to halt its sanctioned Venezuelan oil shipment following last week tankers seized and military deployment, while the Ukraine-Russian President Vladimir Putin reiterated his first stance on terrestrial demands. Even the Washington intensified efforts to broker a diplomatic resolution. सो ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज, रशिया यूक्रेन चैन, साथ ही साथ गोल्ड की येलो मेटल की हैवी डिमांड, आप सबको यही एक सिंपली टेस्टिफाई कर रहा है कि गोल्ड के अंदर हम दोबारा एक न्यू लाइफ टाइम हाई देख पाएंगे, और गोल्ड एक सेफ हेवन डिमांड दोबारा बनते जा रहा है। सो ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस में इतना ही, बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। ट्रेडर्स आज पहले कल की बात कर लेते हैं। कल मार्केट ओपन हुआ था 4,303 पे, और मैंने आपको जोन दिया था 4,320 से लेके 4,311, और मैंने क्लियरली कहा था मार्केट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, बट मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ही आपको मोमेंटम देगा, और आप देख सकते हो मार्केट ने यही सपोर्ट लेकर यहाँ से ही मोमेंटम दी है। कितनी क्लियर और कितने आसान से, मैंने आपको कल ही कहा था 40-50 का टारगेट आप आसानी से कर सकते हो, जो कि येस्टरडे के हाई के ऊपर होना चाहिए 36 की, तो 40-50 का ही लेवल बन रहा था, और मार्केट ने कल 4,349 का ही हाई क्रिएट किया है। तो चलो ये हो गई कल की बातें। अगर आपको यहाँ पे ये चार्ट समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा मैं इसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ, यहाँ आप बहुत आसानी से इसे समझ पाओगे, और आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो मैंने आपको ये जोन दिया था, मार्केट यहाँ तक हाई क्रिएट करके यहीं से बाउंस किया है, और यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ने 3,340-50 के आसपास का न्यू हाई बनाया है। अब इन लेवल्स की ज़रूरत हमें है नहीं, तो इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ। लेट्स वेट एंड वॉच आज के लिए कौन से लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं मैक्रो एनालिसिस यानी बिगर टाइम फ्रेम पे, और कल के दिन ट्रेडर्स हमें एक बहुत शानदार लेवल्स मिले हैं जो कि एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में हमें आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके लिए मैं उन लेवल्स को मार्क कर लेता हूँ। सो मेरे हिसाब से मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट इस सबसे पहले मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर मार्केट सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है
सॉरी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे बाय करने की। डेफिनेटली दिस थिंग्स इज डिपेंड ऑन योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, बट फिलहाल के लिए मैं सजेशन आपको यही दूंगा, बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस। तो बढ़ते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे और देखते हैं मार्केट आज कहाँ ओपन हुआ है और आज के दिन हम किस तरह से कौन से लेवल्स को देख सकते हैं जो हमें की डेटा दे पाएंगे कि हमें कहाँ बाय और कहाँ सेल करना है। बट सजेशन यही रहेगा, वो लुक आउट टू दिस जोन 4349 से लेके 4302। अगर एक सिंपल बात आपको बताता हूँ, अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप आउट होके 4304 यानी 4304 के आसपास आता है तो ये एक सपोर्ट पे है। यहाँ से मैं 4300 के नीचे एसएल रखकर यहाँ बाय करने की कोशिश करूँगा। अगर मार्केट 4300 नहीं जाता है तो डेफिनेटली 4350 बहुत आसानी से ब्रेक कर चला जाएगा। बढ़ते हैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं आज के दिन मार्केट ने हमें कोई जोन बनाया है या नहीं। देखिए 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अभी तक कोई जोन नहीं बना है। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप आउट होता है तो ये जोन बनेगा, उसके बाद मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट ऊपर या नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे तो कुछ नहीं बना है। 1 आवर की अगर मैं बात करूँ, लेट्स मी क्रॉस वेरीफाई कि 1 आवर के अंदर जो जोन बना है वो बन रहा है लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो यू कैन गो, ये जो जोन बन रहा है साइडवेज जोन 4337.985। सो यू कैन कंसीडर 4338 से लेके 4330। डेफिनेटली ये जोन हमें इस टाइम दिखाई पड़ रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, जो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकता है। और अगर ये रेजिस्टेंस बनता है तो हम प्राइस को देखेंगे 4302 पे, और अगर ये सपोर्ट बनता है तो 4349 को ब्रेक होने देंगे। दोबारा मार्केट यहाँ पे आएगा और इसी के आसपास 4349 को ब्रेक करेगा। उसके बाद मैं बाय के लिए ट्रेड इनिशिएट करूंगा और टारगेट रखूंगा मिनिमम न्यू हाई जो कि बनेगा लगभग 4400 के आसपास, या उससे पहले सबसे बेस्ट एग्जिट बनेगी हमारा जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है 4380 उसके आसपास। सो ट्रेडर्स बी केयरफुल, वेट एंड वॉच, क्योंकि पेशेंस को ही यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है और मार्केट फिलहाल एक सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन बनाने के फिराक में है। सो जस्ट वेट और वॉच कीजिए इसे, ये कौन सा जोन में कन्वर्ट करेगा। और हमारे जो लेवल्स है, मैं आपको अभी भी दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 4349 और 4302 इन लेवल्स पर हालांकि बहुत ज़्यादा ध्यान देकर ही कोशिश कीजिएगा कि ट्रेड इनिशिएट कीजिए। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई है तो ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं इतने बार रिपीट करने का रीज़न यही है कि आप यहाँ पे आपका जो वैल्यूएबल कैपिटल है उसे खो ना दो। इसके लिए ये चीज़ें मैं रिपीटेटिवली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.